वर्क डन चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पता है ना ये। वर्क डन क्या है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज क्या होता है, एन फेरेडे है तो एन फेरेडे चार्ज आ गया। और वर्क डन क्या होता है हमेशा, माइनस ऑफ डेल्टा जी। पता था ना, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी वैल्यू इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन दिया माइनस डेल्टा जी माइनस एन एफ और ई सेल, पोटेंशियल डिफरेंस मींस ई सेल। तो इसलिए मैं डेल्टा जी को माइनस एन एफ ई सेल लिख रहा हूँ, डेल्टा जी नॉट को माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब ई सेल क्या हो जाएगा यहाँ से, ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0, अभी पूरा लिखो पहले, माइनस आर टी बाय एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। तो ई सेल आ गया यहां से, ई नॉट सेल माइनस माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। अब नेचुरल लॉग ऑफ क्यू क्या होता है, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। यहां मैं पूरा फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, ई सेल जो तो आ गया ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन। टेम्परेचर फिक्स 298 केल्विन, फेरेडे सबको पता है, आर की वैल्यू सबको पता है, तो तीन कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दी है, आर टी बाय एफ की। तो 0.0591 बाय एन आ जाएगा लॉग ऑफ क्यू, लॉग में आ जाएगा भी, नेचुरल लॉग में दिखना इधर, जहां पे 2.303 लगा दिया है वहां पे लॉग टू द बेस 10 हो जाएगा। लॉग ऑफ क्यू, क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू क्या है, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। कोई डाउट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? आगे समझ के नहीं ये फॉर्मूला? अखिलेश, सर एनएफई वाला बता दो एक बार। एनएफपी वाला, एनएफपी वाला कौन सा? डेल्टा जी का फॉर्मूला लिखा ना, डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल। अखिलेश, डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल। ओके सर। तो ये क्यों आ गया, ई सेल का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सब बच्चों को होमवर्क में ये 10 बार लिख के भेजना फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले इसलिए क्योंकि कई बार पूछते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ई सेल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन ई सेल। क्या होगा टेम्परेचर और कंसंट्रेशन इफेक्ट ऑन ई सेल, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ई सेल और ई नॉट सेल में क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ई सेल डिक्रीज करेगा और ई नॉट सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ई सेल डिक्रीज करेगा, और कंसंट्रेशन अगर प्रोडक्ट से बढ़ेगा तो सर तो घटेगा ई सेल। हाँ, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से बढ़ेगा तो ई सेल कम हो जाएगा, प्रोडक्ट्स क्योंकि ऊपर आएंगे ना न्यूमरेटर में, और कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट्स का बढ़ेगा तो बढ़ेगा, तो ई सेल करेगा। समझिए कि नहीं। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन ई सेल एज वेल एज ई नॉट सेल। ई नॉट सेल तो कांस्टेंट रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही ना, वो कांस्टेंट रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई डाउट? फिर तुमने ये पढ़ा होगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ई सेल जीरो होता है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, तो ई सेल हो जाएगा जीरो। ई सेल जीरो, ये टर्म जीरो हो गई, तो ई नॉट सेल क्या आ जाएगा, 0.0591 बाय एन, और क्यू क्या बन जाएगा, केसी, लॉग ऑफ केसी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत क्वेश्चन आया है नीट में इसके। तो ई नॉट सेल क्या आ जाएगा, 0.0591 बाय एन लॉग केसी। रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस वजह से ई सेल, ये ग्राफ भी पढ़ा हुआ तुमने, ये इस तरह से ग्राफ पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम पे दोनों इक्वल हो जाते हैं ऐसे, सही ना, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, पढ़ा ना ये यस
समझ आ गया सबको कि नहीं? ये नर्स क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे फॉर्मुले 10 टाइम लिख देना जरूरी, ग्रुप में भेजना सबको। मुकुल एक बार चेक कर लेना, ऋतिका चेक कर लेना एक बार इसको, ये दोनों ठीक फॉर्मुले है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है Kc is related to E naught cell and not E cell. Kc is related to E naught cell and not E cell. क्या आंसर आएगा इसका? at equilibrium. at equilibrium q is equal to kc and e cell equal to 0 और फिर इक्वेशन लिख देंगे। हाँ ये जरूर क्या आना है, एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू 0। ये नहीं लिखोगे, ये वाली लाइन नहीं लिखी अगर, तो कोई मार्क्स नहीं है। एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज 0, देयरफॉर Kc इज रिलेटेड टू E naught cell एंड नॉट E cell। Kc जो लिखा मैंने तो E naught cell आ रहा है, E cell नहीं आ रहा है, समझिए। कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो ये फॉर्मूला जरूर कर लेंगे। नट्स इक्वेशन के दोनों फॉर्मूले, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करना है। मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल अगर बोलेगा तो डेल्टा जी नॉट निकालना है, ध्यान रखना। मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल पूछा अगर तो डेल्टा जी नॉट निकालना है, जो कि माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है, जो कि माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। इसके अलावा कंसंट्रेशन सेल सबने पढ़ लिया है। कंसंट्रेशन सेल पढ़ लिया सबने? नहीं एक सर इलेक्ट्रोलाइट वो नो सर। नहीं पढ़े अभी? उसमें 12th से है वो। और चलो मैं एक हिंट 12th इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल के अंदर सेल बना होता है सेम इलेक्ट्रोड का, बट इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन इज डिफरेंट। जैसे कॉपर से कॉपर 2 प्लस C1 कंसंट्रेशन, सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 प्लस से कॉपर और C2 कंसंट्रेशन। और बोलेगा यहाँ पे कि ये रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, जब ऑप्शन दे देंगे C1 ग्रेटर देन C2 हो, B C2 ग्रेटर देन C1, C C1 इक्वल टू C2, D डेटा इनसफिशिएंट। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके। कॉपर से कॉपर 2 प्लस C1 कंसंट्रेशन, कॉपर 2 प्लस से कॉपर C2 कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में H2PT P1 प्रेशर पे से H प्लस बनेगा 1 मोलर सपोज, इससे H2PT बनेगा H2PT P2 प्रेशर पे। तो ऐसे ही इसमें पूछेगा ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कब स्पॉन्टेनियस होगा, जब P1 ग्रेटर देन P2 हो, P1 लेस देन P2 हो, P1 इक्वल टू P2 हो, या फिर डेटा इनसफिशिएंट है। तो ऐसे ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है अगर गैसेज होंगी तो। अगर गैसेज होंगी तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। अब ये रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस निकाला किसी ने आंसर? तो ये रिएक्शन C1 कब ग्रेटर देन spontaneous- C2 को देखो इधर, इसके लिए पहले नर्स क्वेश्चन लिखेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल तो 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड कॉपर है, माइनस 0.0591 एन, N2 है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स में क्या आएगा C1 बाय C2। कोई डाउट इसमें किसी को? किसी को कोई डाउट? नहीं सर। देखो कॉपर से ऐसे नहीं समझ आ रहा प्रोडक्ट में क्यों लिखा मैंने, तो कॉपर से कॉपर 2 प्लस C1, दूसरा क्या है कॉपर 2 प्लस से कॉपर ये C2, दोनों को ऐड कर दो, कॉपर से कॉपर कैंसिल हो जाएगा, कॉपर 2 प्लस C2 आ गया, से कॉपर 2 प्लस C1 आ गया। तो प्रोडक्ट्स में क्या आया C1, रिएक्टेंट में क्या आया C2, इसलिए मैंने C1 बाय C2 लिखा है। लेकिन माइनस लगा हुआ है इधर, माइनस लगा तो उल्टा हो जाएगा, C2 बाय C1 हो जाएगा। माइनस लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, बोलो माइनस लगा तो क्या हो जाएगा, C2 बाय C1 उल्टा हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो 0.0591 बाय 2 log of C2 by C1 हो जाएगा। नाउ फॉर सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस दिस टर्म शुड बी ग्रेटर देन 0। फॉर सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस दिस टर्म शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी C2 ग्रेटर देन C1। ग्रेटर देन 0 मींस 0 को हम लिखते हैं log 1, 0 को हम लिखते हैं log 1, तो C2 ग्रेटर देन C1 आ जाएगा।
है ना, C2 ग्रेटर देन C1 आ जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये कंसंट्रेशन सेल है, अगर आता है स्कूल में तो सिंपल आंसर लिख के आना है, cell in which both the electrodes are of same type, cell in which both the electrodes are of same type but electrolytic concentration is different, but electrolytic concentration is different, और in case of gases pressure is different, in case of gases pressure is different। कोई डाउट किसी को? किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें अभी? बिंदिया, कशिश, लक्ष्य, मल्लिका, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? नो सर। अच्छा अच्छा, अब मैं तुम लोगों से सुन लूं एक बार, तुम लोगों से सुन लूं चैप्टर भी है नर्स क्वेश्चन तक। सर मैं रात को बोल सकता हूँ सर, 10th 11th थोड़ा मैं ऐसा ना, मैं पेरेंट्स के सामने सुनने की बात कर रहा हूँ। सर कल सुन लेना प्लीज, कल सुन लेना सर प्लीज। यस सर, फिर बहुत कल पहले बोला सर था कल सुन लेना। कल, चलो कल तक फिर करके रखना जरूर। 40 मिनट्स का एक सर, सेशन होगा जिसमें मैं हर एक बच्चे से lesson सुनूंगा 11 2 तक मिनट ना? लगा के। यस नर्स क्वेश्चन जो मैंने भेजा है ना, जितना तुम्हें, वहां तक तो अभी नहीं lesson- करना। नर्स क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स तक, ठीक है सर। उतना तो वीडियोस में है ना। हाँ हाँ बिल्कुल ढंग से, जैसे होता है ना IIT मेंस का, IIT एडवांस का या नीट का एग्जाम है, उस टाइप से पढ़ लेना। और कल मेरे को कल या फिर आज नाइट में नहीं कर सकते क्या? मैथ्स की रहती है। सर, मैथ्स और फिजिक्स की भी होगी, Physics करंट की अफेयर्स भी की। चलो चलो कुछ ना, फिर कल तक कर लेना। 40 मिनट्स का एक सेशन होगा जिसमें मैं सुनूंगा तुमसे, तो और कल तक सर- जरूर कर लेना फिर। हाँ सर बोलो। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं सर, क्या करूँ इसके लिए? मैं जो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ना ऋषि, उसी को 2 बार कर पहले, अब ठीक उन्हीं है को 2 सर। बार करो। हाँ उनको दो वैसे बार न्यूमेरिकल करके बहुत भेजूंगा। इजी है। नहीं NCERT क्वेश्चन करने की कोशिश करो, NCERT क्वेश्चन हो जाएंगे। अब NCERT क्वेश्चन करने की कोशिश करो, वो हो जाएंगे। ठीक है सर। चलो NCERT क्वेश्चन मत नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, वो जरूर करो पहले। वो बहुत इजी होंगे, मैं जो करा रहा हूँ ना हल्के से प्लस लेवल के करा रहा हूँ। ऋषि से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है सर। हाँ अभी थोड़ा सा मैं कराऊंगा, इजी भी कराऊंगा, लेकिन अभी इनको करना है जरूर जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो हाँ चलो, नेक्स्ट टाइम करेंगे, और नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे कल सुनूंगा। कल प्रिपेयर रहना जरूर टेस्ट के लिए, नर्स क्वेश्चन तक। यस ओके सर। थैंक्स।